हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिक का रीडिंग। और आज के पिक का रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, क्या है वो बात जो वो नहीं कह पाते आपको, तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो आपको चूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इनिशियल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इनमें से है, जैसे उनके नाम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है, तो आपने पाइल 1 चूज़ करना है। अगर इनमें से है तो पाइल 2 चूज़ करना है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि आप प्रॉपर्ली चूज़ कर पाओ। हाई पाइल नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इनमें से है, इनमें से स्टार्ट होता है, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये हर एक लोगों के लिए, मैरिड अनमैरिड, बहुत सारी कमेंट्स ऐसी भी होती है कि मैरिड लोग भी देख सकते हैं या सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है। तो ये सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए रीडिंग है। बट जस्ट ये एक जनरल रीडिंग होने की वजह से सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या सिचुएशन है उनकी। प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आफ्टर दैट 6 ऑफ कप्स, स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सारी ज़ोडिएक साइंस हो सकती है जो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, आपके पार्टनर की या फिर आपकी। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की, ये पर्सन जो है इन पास्ट या फिर इन प्रेजेंट भी ये पर्सन जो है अपने खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कुछ बातें। ठीक है, मतलब 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो एक हर्ट वाली सिचुएशन में देख रही हो, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में देख रही हो। और उस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से ये इंसान जो है अपने ऊपर खुद के ऊपर काम कर रहा है। हो सकता है गाइस कि ये इंसान ने आपको, आपका दिल दुखाया है, इस इंसान ने आपको बहुत ही पास में कुछ बोला है जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए उस सिचुएशन में। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को रियलाइज़ भी हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारी बातें जो है बहुत रफ एंड टफ बोली है, जो कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, इनको अब वो उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, जैसा कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 2 सिचुएशन में इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जगल किया आपके पार्टनर ने। ठीक है, एक तो आपको कम प्रेफरेंस दिया और सेकंड इंसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, सेकंड सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। हो सकता है कि इनकी फैमिली हो या फिर इनका करियर हो, और उसमें इन्होंने जगलिंग किया। बट एक चीज़ ऐसी है कि इन्होंने आपको ऐसे साइड में नहीं रखा, इन्होंने आपको भी कंसिडर किया, बट सेम टाइम ये जगल करते रहे इस सिचुएशन में। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इस जगलिंग में आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बहुत दुख सहन करना पड़ा इस कनेक्शन में, आप बहुत दुखी हुए हो। और कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइज़ होने के बाद इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने आपके साथ किया हुआ है। क्योंकि क्लैरिटी नहीं देने की वजह से आपका कनेक्शन जो है 10 ऑफ सोर्स तक पहुंच गया था, मतलब एंडिंग तक पहुंच चुका था, मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग हो ही चुकी थी इस कनेक्शन की। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो चुका होगा या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी होगी, ब्रेकअप हो चुका होगा। तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है, आपके कनेक्शन में पाइल नंबर 1। तो मैं ये देख रही हूँ अभी फ़िलहाल तो ये कि ये इंसान जो है इन सारी बातों से उभर कर दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। एक तो ये सोच रहे हैं, भगवान से भी प्रे करते हुए मैं देख रही हूँ इनको, कि आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे ये तो भगवान जानते हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भगवान को कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि ये कनेक्शन फिर से एक हो जाए, ये कनेक्शन को फिर से एक चांस मिलना चाहिए, ऐसा इनको लगता है।
ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है अब उनको रियलाइज हो रही है, समझ में आ रही है जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, बट दे डोंट टेकिंग एनी एक्शन। बिकॉज एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको डर है कि आप अभी उनको नेक्स्ट चांस दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक एक फियर, एक डर, एक लो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी जो वो आपके सामने आ नहीं रहे हैं। अगेन ये एक स्लो एनर्जी दिखा रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत धीरे धीरे धीरे। एक तो ये दूर से ही आपको शायद स्टॉक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके ऊपर इनकी नज़र तो है डेफिनेटली, बट उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है आपके सामने आने के लिए या फिर आपकी तरफ कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत स्लो एनर्जी है। ये केयर तो करते हैं आपके लिए, केयरिंग नेचर भी है इनका आपको लेके, बट स्टिल दे आर इन दिस पोजीशन, एक रेस्टिंग पोजीशन पे है ये पर्सन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक कंफर्म हो रही है मुझे कि ये पर्सन जो है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत टाइम से आपका कनेक्शन इनके साथ था, ठीक है। इनके साथ अभी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपकी बात नहीं हो पा रही है। बट स्टिल आपका कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा होगा, 2-3 साल या 4-5 साल, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये आपके पास्ट मेमोरीज को भी बहुत मिस करते हैं, जैसे कि पास्ट में आपने जो टाइम किया है तुझे के साथ स्पेंड, तो ये डेफिनेटली याद करते हैं उस चीज़ को, डेफिनेटली उनको बहुत याद आती है, ठीक है। कुछ मेमोरीज है जो उनके दिमाग से जाती ही नहीं है, वो आपके बारे में सोचते हैं। हालांकि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, ये अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड भी करना चाहते हैं, ठीक है। एक फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखाता है कि इनके अंदर ना एक स्पार्क है आपके लिए, ठीक है, एक अट्रैक्शन है आपके लिए, जो कि ये पर्सन आपके तरफ आने से बिल्कुल भी मतलब ना रोक नहीं पाते। जैसे कि भले ही आपका फिजिकल डिस्टेंस हो, बट थॉट्स जो है इनके कहीं ना कहीं चलते रहते हैं आपके बारे में, इनके दिमाग में आपके बारे में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और ये कार्ड मुझे दिखाता है कि ये पर्सन कुछ तो नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कुछ तो आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि ये पर्सन ने हो सकता है कि फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, या फिर अपने पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ये इंसान जो है दिल की बातों को समझ नहीं पाए, या फिर अपनी हार्ट की फीलिंग्स को इतना समझ नहीं पाए, और जस्ट इस चीज़ों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो देते रहे, जैसे कि पैसे, फैमिली तो ठीक है, फैमिली को देना ही चाहिए, बट एक जो बैलेंस होना चाहिए वो चीज़ जो है ये शायद करने में चूक गए, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है इनकी फैमिली भी अगेंस्ट थी, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली अगेंस्ट हो, क्योंकि मुझे कुछ फैमिली के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। और हालांकि ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इनको आपके साथ महसूस होता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको इनके लिए ही बनाया है, ठीक है, ये चीज़ उनको लगती है, उनको महसूस होती है। बट अब ये कनेक्शन इतने एंड तक आ चुका है ना, अब ये बात अभी उनको अभी रियलाइज़ हो रही है कि अभी उनको कुछ तो करना चाहिए, या कुछ तो करना चाहिए था, ठीक है। वो खुद अभी सिचुएशन से गुजर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, इसलिए ये थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन पे है, या फिर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स आने की वजह से क्या हो जाता है कि इंसान की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, और वो चीज़ इनके ऊपर कहीं ना कहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एक डर भी है, एक स्लो एनर्जी भी है, बट स्टिल यहाँ पे एक अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत सैड वाली एनर्जी में भी हो जाते हैं कभी कभी, कि मतलब आपकी याद जब आती है इनको, तो ये कहीं ना कहीं आपके फ़ोटोज़ या फिर आपकी मेमोरीज फिर से रिमाइंड करते हैं, ठीक है, और आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने ना पास्ट में आपको बहुत ही बुरा भला भी कहा होगा, जैसे कि मैं आर्ग्यूमेंट्स भी देख रही हूँ यहाँ पे, कि आप जो चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, कहीं ना कहीं आप सही थे आपकी जगह पे, बट स्टिल इन्होंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए, अपने खुद के इल्ज़ाम आप पे लगाए। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के साथ लग रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में थे, क्योंकि आप आपके हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, बट ये पर्सन फिर से आर्ग्यूमेंट, मतलब तू मैं जैसा होता है ना, तो वैसी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। तो इनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने आपका हार्ट भी ब्रेक किया, आपको बहुत हर्ट भी किया, क्योंकि ये अगेन एक एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की, जो एक स्नीकी बिहेवियर दिखाता है गाइस, कि कह सकते हैं कि इन्होंने आपसे कुछ बातें भी छुपाई हो। कुछ लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ ये, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई, प्लस कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया,
और ये चीज़ आपको पता भी चली है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है आपको इस चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ, ठीक है। आपको लेफ्ट इन कोड वाली एनर्जी यहाँ पे महसूस होने लग गई कि आपको बीच रास्ते से इस इंसान ने छोड़ दिया, फिर बीच रास्ते में से आपको धोखा दे दिया, ठीक है। और ये कार्ड भी ऐसे दिखाता है कि देखिए इनके सामने इतने मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, जैसे कि एक बहकावे में आ जाना ऐसा होता है ना, तो ये इंसान उस चीज़ में पड़ गए और आपके साथ इन्होंने ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है, और आपको बीच रास्ते से छोड़ दिया। बट स्टिल गाइज आपको इस एनर्जी में रहना है, इम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, आपको अपनी फेथ लूज़ नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है। एक अच्छे इंसान के साथ उन्होंने बहुत गलत कर डाला, ऐसा उनको महसूस होता है, ठीक है। 1 सेकेंड। अब इनको जो है आपका प्यार का मतलब समझ में आ रहा है, या फिर आपकी फीलिंग्स इनको समझ में आ रही है कि आपने इनको कितना प्यार दिया और ये पर्सन समझ नहीं पाए। कितनी सारी इमोशनल फीलिंग्स थी, कितनी सारी बातें थी जो इन्होंने उस टाइम पे समझी नहीं, या फिर उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया इस चीज़ों के वजह से, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो ये चीज़ उनको अंदर से बहुत खा रही है अभी, ठीक है। और वो शायद यही कहना चाहते हैं कि भगवान उनकी एक बार बात सुन ले या प्रेयर सुन ले कि इस कनेक्शन में कुछ तो सुधार हो, या फिर जो थर्ड पार्टी वो निकल जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत इंटरफेयर कर रही है। थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन जो है पीछे हट रहे हैं इस कनेक्शन से। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अब धीरे धीरे रिकवर होने के पीछे है, रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये एक दिखाता है कि एक आपको इस कनेक्शन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक जस्टिस का भी कार्ड है, एक बैलेंसिंग का भी कार्ड है। तो आप जो डिज़र्व करते हो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देंगे, या फिर आपने जो भी सहन किया है इस कनेक्शन में, तो इस कनेक्शन का आपको मतलब जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस आपको मिलना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट वुमन होल्डिंग हार्ट का कार्ड जो दिखा रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने दिल में, ठीक है। एक बहुत बड़ी जगह है जो ये पर्सन रखते हैं, ठीक है। इनको फीलिंग्स अभी भी है, प्यार अभी भी है, जहाँ तक कि ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि गाइस देखिए अब जो डोर्स है वो ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे। जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही थी ना आपको कि होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस कनेक्शन को फिर से सुधारने में या सुधार होने में, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन कुछ तो अभी एक्शन लेंगे आपके लिए फॉर श्योर, कुछ तो आपके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, जो गलत है वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, ठीक है, अगर वो पर्सन गलत है या फिर वो सिचुएशन गलत है तो उससे लड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है। एंजल ऑफ लव, देखिए ये कार्ड भी यही दिखाता है कि प्यार अभी भी है इस कनेक्शन में, फीलिंग्स अभी भी है इस कनेक्शन में, क्योंकि जो एंजल है प्यार की एंजल, तो वो आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है, आप दोनों के प्यार को प्रोटेक्ट अभी भी कर रहे हैं, आपके साथ है। कहीं ना कहीं आप लोग भी एंजल्स को बहुत मानते हो और एंजल्स को आप हेल्प करने के लिए अपने पास बुलाते हो, तो एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ होते हैं। हो सकता है कि आपको एंजल्स के कुछ सिम्बॉल्स भी नज़र आते हो, आपको कभी कभी फेदर्स नज़र आते होंगे, या फिर कभी कभी एंजल के नंबर्स नज़र आते होंगे, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि फॉर श्योर ये कनेक्शन जो है एंजल के प्रोटेक्शन में है, एंजल प्रोटेक्ट इस कनेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 सेकेंड, मैं ये कार्ड सीधे रख लेती हूँ। देखिए वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है। डिवाइन टाइमिंग इज एट द वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा मतलब वो जल्दी ही आएगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने वेट किया है तो ये वर्थफुल रहा, ठीक है। इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। रोमांटिक फीलिंग्स, तो रोमांटिक फीलिंग्स यही दिखाता है गाइस कि इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में बहुत कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है, रियल है,
एंड वर्ड फॉर एक्सप्लोरिंग है। कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है कि इस पर्सन के थोड़े लाइक डिसलाइक्स अलग अलग है, चॉइसेस अलग अलग है, थोड़ा सा बिहेवियर इनका अलग है, बट दिस इज़ योर सोलमेट, ऐसा यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रहा है। सो आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना ज़रूरी है इस कनेक्शन में। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ तो चीज़ें ख़राब हुई है, या फिर कुछ तो सिचुएशन ख़राब हुई है जो आपको सहन करनी पड़ी है, ठीक है, या आपको फेस करनी पड़ी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इन्होंने पास में बहुत फोकस किया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो गाइस, चलिए हम देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट का साइन है, तो आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चन है इस पर्सन को लेके, तो उसका आंसर डेफिनेटली है फॉर श्योर। ये कनेक्शन जो है फिर से एक होगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट साइन है जो कि एंड होते हुए नहीं दिख रही है। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। देखिए, इस पर्सन को आपको कहना है कि जो हैप्पीनेस है वही इनकी प्रायोरिटी है, और ये प्रायोरिटी डेफिनेटली आपको ही देंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही उनकी हैप्पीनेस हो। आई नीड अ मोर बैलेंस। तो इनको बैलेंस करना है हर सिचुएशन को, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, ये जगलिंग भी कर रहा है, बैलेंस भी कर रहा है। तो ऐसा है गाइस कि ये पर्सन को हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली बैलेंस करना है, ठीक है। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने सारी चीज़ें तो नहीं खो दी जो इम्पोर्टेंट थी, या फिर आपको तो नहीं खो दिया, इन्होंने सब कुछ खो तो नहीं दिया, ऐसा इनको लगता है। आफ्टर दैट आई एम सॉरी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, इनको कुछ इनकी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, दैट्स वाई कुछ तो माफ़ी यहाँ पे मांगी जा रही है इस पर्सन की तरफ से। और कुछ मैसेजेस हम देखेंगे। बहुत सारी बातें तुम्हारी याद दिलाती है। तो इस पर्सन को आपकी बहुत सारी बातें जो है याद दिलाती है, ठीक है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं, अभी भी इनको होप्स है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये पर्सन जो है फॉर श्योर आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मेरा प्यार सच्चा है। इनका प्यार जो है ट्रू है, ये मैसेज ये पर्सन देना चाह रहे हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इनमें से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते, उनकी दिल की बात क्या है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके बारे में गाइडेंस थी, जो उनके पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। Ten of Cups. First card is Pisces, Cancer, Scorpio. After that, Empress. Two of Wands. Seven of Cups. Six of Swords. Five of Pentacles. Nine of Pentacles. Three of Pentacles and Nine of Swords. Bottom of the deck है Five of Wands. सो पाइल नंबर 2, ओके। यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वैसे सारे साइंस हैं अगर मैं देखने जाऊँ, बट ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताई वही मैं देख रही हूँ, ठीक है, ओके। तो सिचुएशन आपकी मुझे ये नज़र आ रही है गाइस कि एक तो सबसे पहली बात, इस कनेक्शन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जिसकी वजह से आज आपको इस कनेक्शन से दूर होना पड़ा, या फिर आपके पार्टनर को दूर होना पड़ा, क्योंकि मैं सेपरेशन देख रही हूँ, एक डिस्टेंस में देख रही हूँ। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चलता आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर किसी और जगह, आप किसी और जगह, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। कुछ मल्टीपल लोग हैं
लोग हैं जो आपको और आपके पार्टनर को अलग करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जैसे कि आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर उनके फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ तो है यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बाहर के लोगों की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। तो फैमिली भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिख रहा है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि फैमिली भी हो, मेनली उनकी मदर। ओके सो इस पर्सन की सिचुएशन अगर देखो ना गाइस में, तो ये बहुत परेशान है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे, इस सिचुएशन से बाहर निकले तो कैसे निकले। कुछ चीज़ें इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। इनको गिल्ट भी महसूस हो रहा है। टाइम पर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। इन्होंने हमेशा तीसरे इंसान की बातें सुनी और आपको इग्नोर करते गए ये पर्सन, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश ही हो गया था उस पर्सन की बातें सुन के, क्योंकि मुझे यही चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। बट अगर मैं देखने जाऊँ गाइस, तो ये पर्सन को कहीं ना स्लीपलेस नाइट भी हो रही है। ये पर्सन प्रॉपर्ली सो भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन मेकिंग पे है इस टाइम पे, डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ तो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन फॉर श्योर 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि आप ही लोग जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग गए हो, ठीक है। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो, सेल्फ लव करने लग गए हो। आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है शायद इस कनेक्शन से थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। और इसके वजह से ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनसे दूर हो चुके हो। अब इनके लाइफ में आप वापस आओगे भी या नहीं आओगे, नेक्स्ट चांस दोगे भी या नहीं दोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है शायद इस कनेक्शन को छोड़ना भी चाहते हैं या फिर मूव ऑन भी होना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि एक मूव ऑन का भी कार्ड दिखाता है। तो अब ये इंसान जो है इस सिचुएशन में आ चुकी है कि मतलब लूजिंग वाली सिचुएशन, कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ लूज़ कर डाला है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आगे के कार्ड्स देखूँ तो लेट्स सी। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक सेलिब्रेशन भी दिखाता है या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं कहूँगी कि इस कनेक्शन से जो भी थर्ड पार्टी है उससे ये पर्सन टोटली बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको शायद ये चीज़ पता चल गई है कि आप दोनों का तो खराबी हो रहा है, तीसरे का ही फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, ठीक है। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। मतलब जो जिसको खुश होना है वो तो हो ही रहे हैं, और आप दोनों जो है वो अलग हो चुके हैं। जो मतलब नहीं होना था वो हो चुका है। तो इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, उससे ये निकलना चाहते हैं, कट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है, एक नई शुरुआत दिखाता है, एक फ्रेशनेस दिखाता है, नई आइडियाज़ दिखाता है, पैशनेट एनर्जी दिखाता है, जो कि आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर ही सारी खुशियाँ हैं, ठीक है। आप ही हो जो बहुत हैप्पीनेस के सोर्स हो उनके लाइफ के, एक स्टेबिलिटी के सोर्स हो। अदरवाइज़ ये पर्सन इस सिचुएशन में हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहे तो। और ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ करियर को लेके भी मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ तो लॉस इनका हो चुका है पास्ट में, ठीक है। अब इनके साथ जो है, जो लोग पहले आप दोनों को अलग कर रहे थे वो लोग भी शायद नहीं है। तो ये चीज़ उनको अभी समझ में आ रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे दूर होके, ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, और उस गलती का अभी इनको पछतावा हो रहा है, इनको पश्चाताप हो रहा है, ठीक है। इनको बट होप्स है गाइस कहीं ना कहीं कि ये कनेक्शन फिर से आगे बढ़ेगा या फिर एक हो जाओगे आप, क्योंकि अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी आती है, पॉजिटिविटी मतलब लगती है उनको कि हाँ ये कनेक्शन अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस कनेक्शन में ड्रीम्स है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे हैं,
ठीक है, प्यार है, पैशन है, तो ये इंसान को वैसे लगता है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे पीसफुली, और रास्ता निकालना चाहते हैं, शांति से सब कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन ना गाइस आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, आपको स्पाई बहुत करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स उनके थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है, बिकॉज वो बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है, मिस वाली एनर्जी बहुत मिस करते हैं। हो सकता है इनके पास सारा कुछ है बट फिर भी ये बहुत अकेला महसूस करते हैं, फिर भी ये बहुत लोनली सा महसूस करते हैं। सो हम और जानने की कोशिश करेंगे गाइस इस पर्सन के बारे में। सी डोर टू रोमांस। तो गाइस जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे आपके दोनों के बीच में, जो भी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था कहीं ना कहीं, मतलब ये एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, आपका प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो ये डोर्स ओपन हो चुके हैं। डोर टू रोमांस, आप दोनों के बीच में का जो प्यार है वो मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ, क्योंकि दरवाजे खुल चुके हैं आप दोनों के बीच में के, ठीक है, और वो खुल भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं एंजल्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इस कनेक्शन को एंजल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये पर्सन कुछ फाइनेंसेस को भी लॉस कर चुके हैं, इनका लॉस भी हो चुका है, कुछ फाइनेंसेस प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही है इनके लाइफ में, ठीक है, एक ये रीज़न भी हो सकता है। आफ्टर दैट कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का कार्य ये दिखाता है फैमिली। तो मुझे लग रहा है गाइस ये पर्सन ना आपको फॉर मैरिज भी प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड कम्युनिटी दोनों भी कार्ड्स एक फैमिली दिखा रहा है, या फिर एक मैरिज या फिर अच्छा टाइम। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जो है उनके वाइफ बनो या हस्बैंड बनो, क्योंकि ये आपको भले ही आप रिलेशनशिप में है बट ये पर्सन आपको एज अ वाइफ या फिर हस्बैंड की तरह ही देखते आए हैं आज तक। द थिंकिंग मैन, तो थिंकिंग मैन यही दिखा रहा है कि देखिए पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, और बहुत सीरियसली ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेके है, सीरियस है, सीरियसली सोचते हैं। ओके वाओ, सो यिंग एंड यांग का कनेक्शन है आपका, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका गाइस ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। यिंग एंड यांग मतलब यही है कि एक सोल के दो पार्ट्स हैं और आधी आप में और आधी उनमें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पाइल नंबर 2 आपका और इनका। द वर्ल्ड, देखिए गाइस द वर्ल्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपकी एक डिफ़िकल्ट साइकिल है वो कंप्लीट होने में आ चुकी है, या फिर ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, ये टाइम आ चुका है अब यूनियन का, क्योंकि ये यांग का भी आपका मैं देख रही हूँ कार्ड आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका यूनियन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, अगर आप सेपरेशन में हो तो एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही मुझे आपकी नज़र आ रही है, दैट्स वाई आपने इतने डिफ़िकल्ट टाइम जो है देखा है इस कनेक्शन में, ठीक है, डिफ़िकल्टी आपने देखी इस कनेक्शन में, ठीक है। बट ये टाइम जो है अब पॉजिटिव रहने का है, पॉजिटिव सोचने का है, क्योंकि सारा कुछ अब पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। तो सेल्फ लव करते रहना है, खुद के ऊपर फोकस करते रहना है, ओके। हनीमून, तो ये कार्ड दिखाता है कुछ अच्छा टाइम ये पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। और देखिए गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन को फिर से एक चांस मिलने वाला है, फिर से आपकी पार्टनरशिप जो है आप एक दूसरे के लिए देने वाले हो, जैसे कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, वर्क करने वाले हो आप लोग, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है कि कंट्रोल इश्यूज लेट गो कर दीजिए, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। तो अपने आप वो सारी चीज़ें जो है सुधरेगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो आप लोगों के बीच में एक फैमिली इश्यूज भी है गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, तो हील करना उस फैमिली इश्यूज को, फॉरगिव करके, लोगों को फॉरगिव करके, पेरेंट्स को फॉरगिव करके, ठीक है, तभी आपके फैमिली इश्यूज जो है हील हो गए। अब हम देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई मिस यू, डू यू, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको ये बहुत मिस करते हैं, क्या आप भी उनको मिस करते हो या नहीं करते हो। आई हैव फियर टू टेल यू, इनको कुछ फियर भी है, कुछ बताना है इनको, बट इनको फियर है, डर लगता है इनको कि कुछ ख़राब ना हो जाए। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट, तो इनको लगता है कि काश सिचुएशंस कुछ अलग होती।
आई स्टिल हैव डोंट आंसर्स, इनके पास अभी भी कोई चीज़ों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे इस पर्सन को, बट इनको पता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस भी हद तक जा सकता हो। आई थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, देखिए ये पर्सन जो है फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ओके और कुछ मैसेजेस हम देखेंगे। प्लीज़ गुस्सा मत करना, ये एक मैसेज है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आफ्टर दैट मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। इनको हो सकता है कुछ सुधारने में वक्त चाहिए, बट ये आपके बिना तो रह नहीं सकते। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो है उनको स्ट्रक कर रही है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फंस चुके हैं कुछ चीज़ों में। ठीक है, हो सकता है इसके लिए ये पर्सन थोड़ा टाइम मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।